हम लोग उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं शनिदेव की। प्रथम चरण में शनिदेव इंसान उदार प्रवृत्ति का होता है, परोपकारी होता है। दूसरे चरण में कार्यों में बार बार परिवर्तन होता है, एक ही काम फिक्स नहीं रहता है ऐसे इंसान का। तीसरे चरण में सत्ता पक्ष या गवर्नमेंट से लाभ होता है, या उसके अंदर भी सर्विस वगैरह से हो सकता है, और कोई संस्थान वगैरह का प्रमुख भी हो सकता है। चतुर्थ चरण कुछ अच्छा फल नहीं मिलता है, जीवन में बहुत बार कष्टों का सामना करना पड़ता है। अब इनके ऊपर सब ग्रहों की दृष्टियों का क्या इफेक्ट होता है। सूर्य की दृष्टि समृद्ध होता है ऐसा इंसान। अब देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको ये बातें बोली थी, क्योंकि हमने कुछ नियम बना रखे हैं अभी कि फर्स्ट पार्ट हम बात करते हैं कि आपके जो पुस्तक में लिखा है उसके अनुसार, और सेकंड पार्ट करते हैं कि हम क्या देखते हैं या हमने अलग अलग विद्वानों से या गुरुओं से क्या सुना है, और कई तरह की पुस्तकों में और क्या क्या लिखा है, अभ्यास में क्या मिला है, वो सेकंड पार्ट रहता है वीडियो का। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सूर्य देव की दृष्टि जातक को समृद्धि और यशस्वी बनाती है। चंद्रदेव की दृष्टि पारिवारिक जीवन बहुत सुखी होता है। मंगल देव की दृष्टि कुछ चालाक प्रवृत्ति रहती है, समय का कोई भी मौका मिलता है उस समय ये नहीं देखता कि ये किसी के लिए गलत हो जाएगा, नहीं, उसका तुरंत लाभ उठाने की कोशिश करता है। बुध देव की दृष्टि कुछ प्रसिद्ध होता है ऐसा इंसान, और राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छे पद तक जा सकता है। गुरुदेव की दृष्टि रिसर्च वगैरह में या शिक्षा के क्षेत्र में इंसान की रुचि होती है। शुक्र देव की दृष्टि कई तरह की जिम्मेदारी उठाता है, परिवार की भी उठा रहा है, समाज की भी उठा रहा है, राजनीति के क्षेत्र में चला गया है तो देश की भी उठा रहा है। ये सब चीजें उन लोगों के साथ शायद शुक्रदेव की दृष्टि होती है, तो ऐसे इंसानों के साथ लगी रहती है। कोई ऐसा आश्रम या ऐसी चीजें भी हो सकती है जिनके द्वारा कई आदमियों का भरण पोषण, जैसे विधवा आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, तो उनका भी जिम्मेदारी उठाने की ऐसे इंसान की हैसियत या ऐसे इंसान को ड्यूटी मिलती है। ये थे शनिदेव और शनिदेव के ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां। अब शनिदेव के विषय में बहुत सी बातें विभिन्न चैनलों के माध्यम से आपको सुनने को मिलती होगी। शनिदेव को आप कितना समझते हैं, हम कितना समझते हैं, बाकी कौन कितना समझता है, हम उस मैटर में कभी नहीं जाते। लेकिन शनिदेव वो ऊर्जा है जो हर इंसान के शरीर में जरूरत से ज्यादा विद्यमान है। अब ये शब्द थोड़े अलग टाइप के हैं, क्योंकि भौतिक शरीर में आपके अंदर सबसे ज्यादा चलो खून है, मांस या वो है, लेकिन हड्डियों का जो प्रभुत्व है, उसके अंदर जो जोड़ों का प्रभुत्व है कि एक हड्डी दूसरे हड्डी को जोड़ रही है, और वहां पे वो जो चीजें होती है ना आपके वायु से संबंधित, क्योंकि जहां वायु का प्रकोप शरीर में जब बढ़ना चालू हो जाता है तब फिर पूरा शरीर आपका अस्त व्यस्त होता है। एक उम्र के बाद में अलग मैटर है, क्योंकि शनिदेव भी वृद्धावस्था को ही मैनेज करते हैं आपके को, और उनका अच्छा फल जो बोला जाता है वो एक टाइम पीरियड के बाद में ही मिलता है। अब अगर वो शनिदेव का अच्छा फल आपको बचपन से ही चालू हो जाए और आपकी हाफ होप एज तक कि 40 तक 45 तक आपको बहुत अच्छा राइज कर दे, बहुत अच्छा मिल जाए, तो फिर लास्ट वाला जो पीरियड है उसमें कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलता है। बहुत कुछ बाकी ग्रहों पे, बाकी आपके कर्मों पे, बाकी परिवार की ऑल ओवर स्थिति के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका लास्ट पीरियड भी बहुत अच्छा गया। ये कुछ अलग प्रभाव वाले व्यक्तित्व होते हैं, अलग कुंडली वाले व्यक्तित्व होते हैं, जिनका धर्म के प्रति हो चाहे जिनका परिवार के प्रति हो। आज की ज्योतिष में हम लोग देखने को मिलता है कि आपके कुंडली में जो ग्रह है वो आपको वो ही फल देंगे, दूसरे की कोई भी हिसाब या कोई भी फल आपके ऊपर नहीं आएंगे। जब नहीं आएंगे तो फिर परिवार की मंत्रणा क्यों होती है? फिर परिवार में, एक ही परिवार में इस ब्रह्मांड के सॉफ्टवेयर के द्वारा कई जीव पैदा क्यों होते हैं? भारतीय परिवारों की बातें करें, आज ठीक है छोटे होने लग गए, अब वापस हम लोग उस धारा में चलने लग गए कि नहीं, परिवार बड़ा होना चाहिए।
सबको सम्मिलित होना चाहिए, सबको साथ रहना चाहिए, थोड़ी सी भी कोई तकलीफ हो, एक दूसरे के प्रति कोई वाक्य हो तो उनको भुलाना चाहिए, अपने मेंबर है साथ में रखना चाहिए। अब वापस आने चालू हो गई, क्योंकि जो सुख देख के हम लोग अलग अलग होने चालू हो गए थे, हम दो हमारे दो, वो सुख अब दुख में जब कन्वर्ट होने लगा, तब हम लोग वापस अब धीरे धीरे उस पुरानी परंपरा की तरफ वापस मुड़ रहे हैं। और जिनका भी लंबा परिवार होता है, जिनके परिवार में अपने परिवार के अंदर अपने जो सबसे बड़े होते हैं उनकी आज्ञा का पालन होता है, वहां पे शनिदेव का पूरे परिवार पे अच्छा इफेक्ट होता है। शनिदेव कौन है? आपका घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग वृद्ध आदमी। वो आपकी माता हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, वृद्ध आदमी कोई भी हो सकता है। मेल और फीमेल से मतलब नहीं है यहां पे वृद्ध से मतलब है। शनिदेव सबको समान रूप से फल देते, वो ये नहीं देखते कि ये मेल है और ये फीमेल है। कुंडली सबकी बनती है, शनिदेव सबके कुंडली में कहीं ना कहीं पे विराजमान होते हैं। अब आप एक चीज कभी नोट कीजिएगा अपने ही परिवार में कि 2 भाई है या 3 भाई है और अलग अलग ग्रह वाली कुंडली है, आप देखिएगा आपकी स्किल थोड़ी अलग है, एक अलग टाइप की है। सपोज आप मैनेजमेंट में उस्ताद है, तो दूसरे भाई को देखिएगा वो हार्ड वर्कर है, मेहनत में बहुत जबरदस्त उस्ताद है। आप उसको कितनी भी मेहनत करवाओ वो कर देगा आपके साथ। तीसरे आदमी को देखिएगा कि वो तीसरा जो भाई है वो अकाउंट्स के लेवल में बहुत उस्ताद है, पैसे का मैनेजमेंट करना, पैसे का लेखा जोखा करना, पैसे को ध्यान में रखना, वो बहुत ध्यान रखता है। अब हुआ क्या, छोटे परिवारों की बनिस्बत जो मैनेजमेंट वाला है या जो अकाउंट्स वाला है वो थोड़ा सर्विस में या बिजनेस में कहीं पे गया तो थोड़े ज्यादा पैसे कमाने लग गए, और जो हार्ड वर्कर है वो एक सीमा तक ही कमा रहा है। 3 हो गए ना डिस्टर्ब, तीनों को अलग अलग मिल गया। अब जिस मैनेजमेंट वाले को लाखों रुपए कमाना था वो 1000 रुपए ही कमा रहा है, जिस अकाउंट्स वाले को लाखों रुपए कमाने थे वो भी हजारों में ही बैठा हुआ है, और जिस हार्ड वर्कर को हजारों रुपए कमाने थे वो चलो 100, 200, 500 में बैठा हुआ है। तीन अलग अलग हो गए। नेचुरलिटी ने क्या बोला था कि आप तीनों को साथ में रखना है। आप तीनों की सम्मिलित ऊर्जा से जो काम किया जाएगा वो करोड़ों में चलेगा, क्योंकि मैनेजमेंट वाले को बाकी चीज की तकलीफ नहीं है, उसको केवल मैनेज करना है अपने से ऊपर वाले को। वो चतुर है मैनेज करने में, लेकिन वो अब मैनेज क्या कर रहा है, वो कहीं पे सर्विस कर रहा है, और जहां उस सर्विस के जो ओनर है उन मालिक लोगों के लिए वो अधिकारियों को, वो बड़ी कंपनियों वाले सीईओ को या और कहीं पे जाके लोगों को मैनेज कर रहा है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करो या इस कंपनी के प्रोडक्ट बेचो। वो उस तरह के मैनेजमेंट में लगा हुआ है और वो सफल है। उसका फायदा किसको मिल रहा है? उस कंपनी के ओनर को मिल रहा है, क्योंकि उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल है, उसको एक निश्चित मात्रा में पैसा मिल रहा है। वो मालिक नहीं है, वो नौकर है वहां पे। अकाउंट्स वाले का क्या था, वो टैक्स से संबंधित हो, आपके पैसे से संबंधित हो, कोई गबन नहीं कर सके, कोई चोरी नहीं कर सके, कोई चूना नहीं लगा सके, और टैक्स से संबंधित अकाउंट्स को किस तरह से नीट एंड क्लीन रखना है, किस तरह के कामों में गलत तरीके से पैसा नहीं देना है, जहां केस देना है वहीं पे केस देना है, जहां पे चेक से बैंक से पेमेंट करना है वहां चेक या बैंक से पेमेंट करना है, उसकी स्किल उसमें जबरदस्त है। वो क्या कर रहा है? सर्विस कर रहा है। अब उसको जिम्मेदारी मिल गई उस चीज की, तो मालिक ने उस क्षेत्र में ध्यान लगाना बंद कर दिया, क्योंकि मालिक उस क्षेत्र में ध्यान लगाता है तो उसका आधा दिन वहीं पे निकल जाता है। अब वो मालिक अपने बिजनेस में ध्यान लगा रहा है, अकाउंट से वो फ्री हो गया, उसका बिजनेस उसके जाने के बाद में और ग्रो हो गया। फायदा किसको हुआ? मालिक को। उसको एक निश्चित मात्रा में पैसा मिल रहा है। अब अगर तीनों सम्मिलित होते, मैनेजमेंट वाला कोई छोटा मोटा बिजनेस करता, अकाउंट्स वाला उसके अकाउंट्स का पैसे का ध्यान रखता, और उस चीज को कैसे करना है एक बार गाइड दे दिया अपने नीचे काम करने वाले को, और वो काम कर रहा है ईमानदारी से, वो हार्ड वर्कर भाई था तीसरा वाला, वो अपना काम है बोल के मतलब 100 और 1000% ऑफ ऊर्जा से उस काम को करता। वो काम कितना ग्रो करता आप सोच के देखिए। जो बोलते हैं ना कि
एक परिवार में 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, उनकी अलग अलग भाग्य लिखा हुआ है, अलग अलग भाग्य लिखा है भगवान ने, लेकिन आपको एक की भी दी है उसने कि आपके कुछ प्रारब्ध है कई जन्मों से, अगर आप साथ में रहेंगे तो आप अपने जीवन को और पूरे परिवार को जीवन को सफल बना सकते हैं। लेकिन हम लोग छोटी छोटी बातों में जब झगड़ा करके अलग अलग होते हैं तो शनिदेव का फल सब लोगों के साथ गलत होना चालू हो जाता है, क्योंकि शनिदेव नहीं चाहता किसी का परिवार टूटे। उसकी जीवन को, उसकी कहानी को वेद शास्त्रों में जब हम लोग पढ़ते हैं तो शनिदेव की सबसे बड़ी पीड़ा यही थी कि उसका परिवार टूटा, वो परिवार में रहने नहीं सका। और जब किसी का कोई भी इस परिवार को जो रहता है उसमें तोड़ता है, चाहे वो पैसे की वजह से हो, चाहे अधिकारों की वजह से हो, चाहे अपनी उच्च महत्वाकांक्षा की वजह से हो, तो वो अपने शनिदेव को खराब कर लेता है। ये ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल में ऐसी बहुत सी कुंडलियां देखी गई है जिनमें कई तरह के राजयोग भरती है, फिर भी सफल नहीं है वो इंसान। कारण केवल इतना ही था, अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से परिवार से अलग हुआ। उस समय ऐसा किया, सफल हुआ, लेकिन बाद में आज कंडीशन खराब है। जब कुंडली आई सामने तब उनसे बातें की, पूरी डिटेल समझी, तब समझ में आया कि ये क्यों खराब है। जबकि महादशा योग कारक ग्रह की चल रही है, त्रिकोण के स्वामी की महादशा चल रही है, जो उसको अच्छे फल देने चाहिए लेकिन खराब फल मिल रहे। तो ऐसा ही कुछ है। जन्मपत्री को समझने के लिए बहुत कुछ समझना पड़ेगा आपको। परिवारों के नियम कायदे भी समझने पड़ेंगे। सम्मिलित परिवारों के अपने जो आचरण है, एक दूसरे को सम्मान देना है, कोई छोटी मोटी बात हो गई तो उनको इग्नोर करना है, वो भी समझना पड़ेगा। अपनी तरफ से हम लोग कटु वाक्य जब किसी को बोलते हैं तो यकीन मान के चलिए आपका बुद्ध देव बहुत ज्यादा गलत फल देता है। वाणी पे बहुत कुछ इफेक्ट बुध और शुक्र का होता है। जब हम लोग शब्दों के द्वारा किसी को तीर चुभाते हैं और उस समय हम लोगों को समझ में नहीं आता कि सामने वाले को कितना गहरा घाव हम लोगों ने कर दिया है, वो घाव जब उसके अंदर बार बार जब पीड़ा प्रदान करता है तो उससे 1000 गुना पीड़ा वो आपकी तरफ आती है। नेचुरलिटी का यही नियम है। और ज्योतिष शास्त्र में जो नियम है और ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जो उपाय बताए जाते हैं, वो उपाय हम लोगों के ऋषि मुनियों ने हम लोगों की दिनचर्या में, हम लोगों के संस्कारों में दे दिए थे। मौन रहो, कुछ समय ऐसा निकालो, चुप रहो, खुद की रिसर्च करो। दूसरे की कुंडली की रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अपनी ही कुंडली की रिसर्च करो। कहां है कुंडली? खुद आपके अंदर है। टोटल 9 ग्रह, 28 नक्षत्र, 12 भाव, 12 राशियां सब आपके अंदर है। शरीर का हर हिस्से के ऊपर किसी न किसी ग्रह और नक्षत्र का प्रभुत्व है। जब नक्षत्र पुरुष को जब देखा जाता है तो हर हिस्से पे नक्षत्र का इफेक्ट है। जब ग्रहों को देखा जाता है तो हर अंग पे ग्रह का इफेक्ट है। जब भावों में देखा जाता है कि कौन सा भाव कौन से अंग को इंडिकेट करता है, तो हर भाव का इंडिकेशन, हर अंग का इंडिकेशन हर भाव में होता है। कौन सा भाव पीड़ा दे रहा है, तो आपको, हम लोगों को समझ में आ जाता है कि इस इंसान के इस भाव में पीड़ा हो रही है, मतलब ये ग्रह इसका गड़बड़ है। जब कुंडली खोल के बैठते हैं तो वो ग्रह उसका योग कारक निकलता है। वो ग्रह केंद्राधिपति होता है या त्रिकोण का स्वामित्व लेके होता है, तो फिर क्यों पीड़ा है? तब वो नियमों को पूछते हैं कि इस ग्रह से कनेक्टेड, जैसे आपका गुरु की महादशा है, गुरु अच्छे भावों का स्वामित्व है और आपके पेट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, हम लोग पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया? क्या मंदिरों का अपमान किया था? थूकना हो, यूरिन करना हो, या मंदिर में पूजा करने वाले पंडित या पुजारी, उनका अपमान किया था?
तब कहानी निकल के आती है। फिर क्यों आदमी दुखी होता है तो सच बोलता है। ऐसे ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो रोने लग जाते हैं और उसके बाद उनको ठीक भी होता है कि आप प्रायश्चित में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप जा सको, उनसे मिल सको, अगर पृथ्वी पे प्रेजेंट है तो उनसे माफी मांगिए, उस मंदिर से माफी मांगिए, कोशिश करिए वहां पे सेवा देने की, थोड़ा साफ सफाई हो, थोड़ा भगवान का नाम लेना हो, कोशिश करना चालू कीजिए। आपको यकीन नहीं आएगा, 1 साल में परिवर्तन हो जाता है। 1 साल में परिवर्तन हो गया उनका। आज भी जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीजें इफेक्ट करती है। कोई बोलता है ना कि जो मतलब ऐसे ऐसे ब्रॉडकास्ट करने वाले चैनल है जो आपको ये बताते हैं कि आपकी इस दशा में या इस ग्रह से आपको ये फल मिलना है तो मिलना है, आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन जब प्रैक्टिकल में देखते हैं तो रोक क्या, उसको पॉजिटिव बना सकते हैं आप। बोलते हैं प्रारब्ध में लिखा हुआ भोगना पड़ेगा। ठीक है भाई, भोगना पड़ेगा, लेकिन कब भोग के कब निकल जाता है वो पता भी नहीं चलता है। यह होता है पॉजिटिव एनर्जी का प्रादुर्भाव। जब आप अपने भौतिक शरीर और इंटरनल शरीर में करते हैं तो कोई खराब फल कब आके निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। आप अपनी ऊर्जा में लगे रहते हैं। आपने कहीं सुना हो साधु संतों के बारे में, अखाड़ों के बारे में, तो शायद आपको पता होगा कि जैसे ही वो संन्यास आश्रम ग्रहण करता है उसी समय उसका पिंड दान कर दिया जाता है, जीवित का। मतलब क्या होता है उसका पिंड दान? मतलब उसके भौतिक शरीर की यात्रा उसने समाप्त कर दी है। अब उस भौतिक शरीर से कनेक्टेड जो ग्रह है, अब उसके फलों का कोई महत्व नहीं है उस सन्यासी के ऊपर। हालांकि भोगता है वो, ऐसी बात नहीं है नहीं भोगता है, भोगता है वो। उस भौतिक शरीर पे उन ग्रहों का फल इफेक्ट होता है, लेकिन उसको परवाह नहीं रहती है उस चीज की। वो उसकी माया से निकलने की तैयारी कर चुका है और निकल रहा है अपने गुरु के आदेश से, अपने मंत्र जाप की शक्ति से, अपने अध्यात्म की शक्ति से, अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति से, अपने उपवास की शक्ति से। उपवास क्यों बताया गया हम लोगों को? केवल स्त्रियों को ही नहीं बताया गया, पुरुषों को भी बताया गया है। क्यों करना जरूरी है? आज आयुर्वेद की जब बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं आप, या साइंस के द्वारा मेडिकल साइंस जब पढ़ते हैं, उसमें भी बता दिया गया है ये बात कि उपवास करने से आपके इंटरनल ऑर्गन जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो सप्ताह में 1 दिन का उपवास जरूर रखना चाहिए। तो ये बातें तो सदियों पहले, युगों पहले हम लोगों के ऋषि मुनि बता के चले गए। लेकिन हम कब मानेंगे? जब डॉक्टर एडवाइस करेगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं ज्योतिष शास्त्र को समझने के लिए, और हम शायद इसी रूप में देखते हैं इसको। और बोलने लग जाए तो फिर बहुत कुछ है, शायद किताब पढ़ने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखी है जो किताबों में नहीं मिलती। इसलिए हम बोलते हैं कि किताबों में लिखे हुए योग और किताबों के पाठ, इनको की समझिए आप। जब तक आप 5, 7, 10 बार उसको बार बार नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो की से वो ताला ओपन होना थोड़ा मुश्किल होता है। शब्दों के द्वारा आप किसी को कैसे भी भ्रमित कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन इंटरनल अगर ज्योतिष को समझना है तो फिर इससे बढ़िया ज्ञान, इससे बढ़िया फीलिंग आपके दिमाग में कहीं से भी नहीं आ सकती। अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।